आदाब, नमस्कार। मैं जफरुद्दीन, आप देख रहे हैं एसएसएन नेटवर्क। आपको बता दें कि मेवात जिला ही नहीं, सारा भारत देश कृषि प्रधान देश है। यहाँ की 80% आबादी कृषि पर आधारित है। हरियाणा सरकार बागवानी खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को समय समय पर उचित अनुदान दे रही है, जिसको लेकर खासकर मेवात के किसान खुश हैं। मेवात में इस समय सरकार द्वारा बागवानी खेती के लिए जो स्कीमें चलाई जा रही हैं, उसको जानने के लिए एसएसएन नेटवर्क टीम मेवात के जिला उद्यान अधिकारी डॉक्टर दीन मोहम्मद से जानकारी लेने जिला उद्यान विभाग कार्यालय नूह पहुंच गए। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं जिला बागवान अधिकारी डॉक्टर दीन मोहम्मद। सर, आप जिला मेवात के जिला उद्यान अधिकारी हैं। ऐसी क्या क्या सर स्कीमें हैं जो है मेवात के लोगों को आप दे रहे हैं किसानों के लिए? सभी किसान भाइयों को मेरा बहुत बहुत सलाम, नमस्कार। मेवात एक कृषि प्रधान जिला है। यहाँ हमारे 70% लोग बागवानी की खेती में, कृषि की खेती में लगे हुए हैं। उसको ध्यान में रखते हुए हम छोटे किसानों को, बड़े किसानों को अलग अलग योजनाएं देते हैं। और अभी जो सीजन की योजनाएं चल रही हैं, उसमें जितने भी किसान भाई सब्जी लगा रहे हैं, उनको 15,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से अनुदान राशि दी जा रही है। उसके साथ शर्तें ये हैं कि उसे वो अपनी फसल मेरा ब्यौरा पे पंजीकरण करवानी है और सब्जी के साथ कोई एक इंटीग्रेशन कंपोनेंट उसमें लगाना है, चाहे वो ड्रिप सिस्टम लगाए, फायर सिस्टम लगाए, मल्चिंग लगाए, लो टनल लगाए या बांस वाली स्टैकिंग लगाए। और जो भी इंटीग्रेशन कंपोनेंट लगाएगा, उस इंटीग्रेशन कंपोनेंट का अलग से सरकार अनुदान राशि देती है। वो ये ना सोचे कि भाई ये कंपोनेंट मैंने लगा लिया तो इसका सरकार नहीं देगी, सिर्फ सब्जी के ही 15,000 मिलेंगे। अगर वो लो टनल लगाता है तो 14.5 रुपये पर स्क्वायर मीटर और 12.5 रुपये पर स्क्वायर मीटर की दर से अनुदान राशि दी जाती है। और यदि वो बांस की स्टैकिंग लगाता है तो 1 किले पे 31,250 रुपये उसको अनुदान राशि दी जाती है। और मल्चिंग के लिए 6400 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से अनुदान राशि दी जाती है। इसके साथ साथ जैसे अगर मशीनरी की तरफ हम देखते हैं, जो भी स्प्रे पंप, जैसे आजकल कीड़ों के लिए, बीमारियों के लिए स्प्रे पंप की ज़रूरत पड़ती है किसान भाइयों को, तो अगर वो स्प्रे पंप खरीदते हैं तो उसमें 50% अनुदान राशि बागवानी विभाग की तरफ से दी जाती है। अगर आप छोटा ट्रैक्टर खरीदते हो, जिसको हम बागवानी ट्रैक्टर कहते हैं, आपने देखा होगा 20 हॉर्स पावर तक का, तो उस पर हम 40% जनरल कैटेगरी के लिए और 50% महिला और SC/ST किसानों के लिए अनुदान राशि देते हैं, जो 2.25 लाख रुपए और 3 लाख रुपए तक हो सकती है। इसके साथ साथ अगर आप बाग लगाते हो तो बागों के ऊपर हम 50,000 रुपये से लेके 1,42,000 रुपये तक की अनुदान राशि देते हैं। और जो भी किसान, छोटा किसान है जिसके पास ज़मीन नहीं है, मशरूम की खेती करना चाहता है, तो उसके लिए हम जो हट बनाता है, जो झोंपड़ी बनाता है, उस पर भी 22,000 रुपये तक की अनुदान राशि देते हैं। और उसके अंदर जो बैगों में मशरूम के कंपोस्ट और पान वगैरह लगाता है, 100 ट्रे तक यानी 300 बैग के लिए हम 15,000 रुपये तक की जर्नल वाले को अनुदान राशि देते हैं और 22,750 रुपये SC कैटेगरी के लोगों के लिए अनुदान राशि देते हैं। तो सर, मेवात के अंदर ये जो आपने जिक्र किया बाग लगाने का, तो मेवात के अंदर सर कितने जगह बाग लगाए हुए हैं? इस साल मेवात के अंदर 50 एकड़ में हमने बाग लगवाए हैं और उनकी हमने अनुदान राशि भी लोगों को जारी कर दी है। लेकिन जो आखिर में 2 बरसातें हुई थी, काफ़ी भारी बरसात हुई थी, पौधे छोटे थे, तो कुछ लो लाइंग एरिया थे, जैसे हमारा मंडी का गांव था, उसमें हमारे 10 एकड़ के करीब बाग डूब गया। मुंडेता, ओता, हिंगनपुर, इनमें कई सारे में हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है बारिश की वजह से, और ज़्यादा हमारा चल नहीं पाया है, सिर्फ 50 एकड़ में बाग चला है। तो इन सारी सुविधाओं को लेने के लिए सर जो है कि लोगों के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होते हैं, पात्र लोग कौन होंगे और वो कैसे उन लोगों तक ये इस योजनाओं का लाभ पहुंचेगा? एक परिवार को हम एक बेनिफिशियरी मानते हैं। एक फैमिली आईडी जो है वो कंपलसरी है हर किसी मेंबर के लिए जो अप्लाई करेगा।
और उसकी हर एक की लिमिट है। यानी आप अगर बांस की स्टैकिंग लगा रहे हो तो 2.5 किला मैक्सिमम लिमिट है, और अगर आप लो टनल लगा रहे हो तो 10,000 स्क्वायर मीटर मैक्सिमम लिमिट है, और अगर आप सब्जी के ऊपर अनुदान राशि लेना चाहते हो तो 5 एकड़ तक लिमिट है, और अगर आप बाग में लेना चाहते हो तो 10 एकड़ तक लिमिट है। और एक फैमिली मेंबर, मान लो कि एक फैमिली आईडी में 2 बंदे ऐसे हैं जो अलग अलग खेती कर रहे हैं, तो अगर एक ने 3 एकड़ की सब्सिडी ले ली हाइब्रिड वेजिटेबल की तो दूसरे को 2 एकड़ ही मिलेगा। यानी सीलिंग लिमिट फैमिली आईडी के ऊपर है। एक फार्म भरना होता है, एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगाना है, एक आपने अपनी ज़मीन की फरद, और एक मेरी फसल मेरा ब्यौरा का पंजीकरण, और आपके बैंक के खाते की फोटोकॉपी, चाहे कैंसिल चेक की कॉपी जिसमें बैंक का विवरण हो, जिसमें आपकी अनुदान राशि आती है। और अनुदान राशि देने का तरीका यही है कि किसान स्कीमें लगाता है, उसके बाद एक कमेटी जिला उद्यान अधिकारी के कार्यालय से जाती है, उसका भौतिक सत्यापन करती है, उसके कोऑर्डिनेट्स लेती है, जियो टैगिंग करती है, और उसकी लोकेशन के हिसाब से अगर ज़रूरत पड़ती है तो जिला उद्यान अधिकारी भी नेट के माध्यम से, सैटेलाइट के माध्यम से उनको देख सकता है, और उसकी सब्सिडी रिकमेंड कर दी जाती है जो चंडीगढ़ से हेडक्वार्टर से सीधी किसान के खाते में आ जाती है। तो सर, मेवात के किसानों के लिए एज ए आप जिला उद्यान अधिकारी होने के नाते क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं मेवात के किसानों को एक ही संदेश देना चाहता हूं कि आप बागवानी के साथ जुड़ो। ज़मीन कम होती जा रही है और जनसंख्या बढ़ती जा रही है। अगर आप बागवानी के साथ जुड़ोगे, बागवानी की स्कीमों को अपनाओगे तो कम खेत में भी ज़्यादा आमदनी मिल जाएगी और हमारी ज़िंदगी खुशहाल रहेगी।